हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द वुमेन कनेक्शन पीरियड्स। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर महिलाएं एवं लड़कियां बात करने से झिझकती हैं, शर्माती हैं, बट इसकी पूरी जानकारी होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीरियड्स में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो है पीरियड में क्लॉट्स आना। ज़्यादातर लेडीज या लड़कियां पैड में क्लॉट्स देख के उसे नॉर्मल मानती हैं, बट क्या ये क्लॉट नॉर्मल है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत है? सो आज हम यही जानेंगे कि कितना क्लॉट्स आना नॉर्मल होता है और कितना ज़्यादा क्लॉट आने पे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्लॉट्स होते क्या हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं पे चोट लगी है, मान लीजिए हाथ में कट लगा है और फिर हमारा खून बहता है, ठीक है, बट वो खून थोड़ा सा बह के रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसे बहने से रोक देता है। अगर ये ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो हमारा खून बहता जाएगा और शरीर में खून की कमी हो जाएगी, राइट। उसी तरह से हमारे यूट्रस में भी ब्लड क्लॉट्स होते हैं। जो हमारे पीरियड्स, जो नॉर्मल पीरियड्स निकलते हैं, उसमें वो क्लॉट बन के ज़्यादा खून को निकलने से रोकते हैं। तो ये हो गया क्लॉट की बात। अब ये जानते हैं कि कितना क्लॉट नॉर्मल है और कौन सा क्लॉट अब नॉर्मल है। तो पीरियड्स के दौरान जो नॉर्मल क्लॉट्स होते हैं वो एक जेल की तरह होते हैं, हल्के से चमकीले से होते हैं, डार्क कलर के होते हैं और साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग एक पीनट के जितना। बट अगर आपको इससे ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है पीरियड्स में, आपको पैड में आपको ज़्यादा ऐसे गुच्छे से क्लॉटिंग दिख रही है या फिर बड़ा सा एक थक्का दिख रहा है, तो ये एक अबनॉर्मल है। इसका मतलब कि आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या कुछ और उसका कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है और आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो अभी जानते हैं कि उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है। सो फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग या फिर ज़्यादा क्लॉटिंग होना यूट्रस की इन बीमारियों का संकेत हो सकता है। जैसे कि पहले नंबर पे है फाइब्रॉइड्स। हो सकता है कि आपके बच्चेदानी यानी कि यूट्रस के अंदर गांठें बन गई हो, गुच्छा सा कुछ बन गया हो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ज़्यादा क्लॉट्स निकल रहे हैं। सेकेंड नंबर पे है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो आपकी यूट्रस की जो एक दीवार होती है, 3 लेयर पे हमारी दीवार होती है यूट्रस पे, तो जिसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम लाइन। उसमें हो सकता है कि आपकी सूजन आ गई हो जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और ब्लीडिंग भी हैवी होती है एंड क्लॉट्स भी ज़्यादा निकलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ज़्यादा क्लॉटिंग दिख रही है। थर्ड रीज़न है मेनोपॉज। पीरियड्स रुकने की स्थिति में प्री मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज जब होता है तभी भी पीरियड्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर ज़्यादा क्लॉट्स निकलते हैं। तो इस स्थिति में भी आप अपने डॉक्टर से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे यूट्रस को सही से बढ़ने के लिए, सही से ग्रो करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बराबर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी हार्मोन ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार वजन घटाने, वजन बढ़ाने या फिर स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं। और फिफ्थ रीज़न है कैंसर। कई बार यूट्रस या फिर सर्विक्स के मुंह पर कैंसर के सेल्स पनपने लगते हैं जिनकी वजह से क्लॉट्स पीरियड्स के दौरान बाहर निकलते हैं और ये क्लॉट्स गहरे रंग के होते हैं, डार्क रंग के होते हैं, इसकी ब्लीडिंग भी डार्क रंग की होती है। इस तरीके की ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, इमीडिएट अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अदरवाइज कोई सीरियस मैटर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पीरियड्स में कितने क्लॉट्स आना नॉर्मल है। अगर आपको 4 to 5 डेज तक ब्लीडिंग हो रही है और क्लॉट्स भी छोटे आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली फाइन है आप। बट अगर आपको 7-8 दिन तक हैवी ब्लीडिंग हो रही है और क्लॉट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, बड़े निकल रहे हैं, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से संपर्क करें, कांटेक्ट करें ताकि आपको कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।